नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन प्रथम अध्याय के कक्षा 12 के प्रथम अध्याय के टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं। वास्तव में होता क्या है कि कोई भी आवेश, कोई भी चार्ज जब दूसरे चार्ज के संपर्क में आता है तो उस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगता है, यानी कि आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगता है। चूँकि ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर आने पर ही लगता है, उससे बाहर अगर हो तो उस पर बल नहीं लगता। और इसी बात को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने 19वीं शताब्दी के आरंभ में ये ऑब्जर्व किया था कि ये जो क्षेत्र जो है, ये जो फील्ड जो है किसी चार्ज के चारों ओर उत्पन्न हो रहा है, इसको अगर ग्राफीय रूप से रिप्रेजेंट करें, अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ग्राफिकली प्रदर्शित करें, तो उनको किन्हीं एक लाइनों के द्वारा उनको प्रदर्शित करना पड़ेगा। और उन लाइनों को क्षेत्र रेखाएं या फिर बल रेखाएं कहा गया। सिंपली हम कह सकते हैं कि किसी भी आवेश के चारों ओर अगर जो क्षेत्र है उसमें एक काल्पनिक रेखा खींचे, एक इमेजिनरी लाइन खींचे, तो उस इमेजिनरी लाइन को फील्ड लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? फील्ड लाइन। अक्सर कई किताबों में या कई सहपाठी या साथी इसको इस प्रकार परिभाषित भी करते हैं कि अगर विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को रखते हैं तो वो जिस पथ का अनुसरण करता है वो पथ विद्युत क्षेत्र कहलाता है या विद्युत बल रेखा कहलाता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि विद्युत बल रेखा के लिए हम ये नहीं कह सकते कि वो सीधा है। अगर विद्युत बल रेखा की लाइन सीधी है तब तो उस पथ का अनुसरण करेगा। अगर विद्युत बल रेखा की लाइन वक्राकार है, त्रिज्यक है, तब उस पथ का अनुसरण नहीं करता। अतः ये परिभाषा उपयुक्त नहीं है। तो हम क्या माने, कैसी परिभाषा माने? तो सिंपल सी एक परिभाषा ऐसी है कि किसी भी आवेश के चारों ओर का जो विद्युत क्षेत्र है, इसके पर्टिकुलर किसी भाग में, किसी भी पॉइंट में हम अगर एक काल्पनिक रेखा खींचें और उस काल्पनिक रेखा पर अगर स्पर्श जालें, टेंजेंट लें, स्पर्श रेखा खींचें, तो वो स्पर्श रेखा उस विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करनी चाहिए। अगर लाइन सीधी है, अगर काल्पनिक रेखा सीधी है तो स्पर्श रेखा भी उसी दिशा में आ जाएगी। अगर वक्राकार है, त्रिज्यक है, रेडियल है, तो उस पर जो टेंजेंट लोगे उसकी डायरेक्शन में नहीं आएगी। तो हमारी एक डेफिनेशन बन जाएगी जो मैंने पहले भी लिख रखी है ऑलरेडी, इसीलिए लिख रखी है कि वो शब्द उड़ चुक नहीं हो जाए। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये थोड़ा नाम कट रहा है बच्चों आज, फिर भी मैं कहता हूँ क्लास 12th, विषय फिजिक्स या सब्जेक्ट फिजिक्स और चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़े कैमरे की लोकेशन या पोजीशन के हिसाब से ये नाम पूरा नहीं आ पाया, इसलिए मैं एक बार ये नाम पहले से ही मिटा देता हूँ थोड़ा। हमारा आज का टॉपिक, हम तो टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। कई इसको बल रेखाएं भी कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। इसकी परिभाषा सिंपल से क्या बन गई? विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी एक डायरेक्शनल होना चाहिए उसमें भी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन एनी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाई ए टेंजेंट लाइन ऑन ए पॉइंट ऑफ इमेजिनरी लाइन। क्लियर बात? नेक्स्ट हम अगर माने कि किसी भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने इमेजिनरी लाइन जो खींची वो ये खींची, तो इसके मान लो किसी पी पॉइंट पर अगर अपने टेंजेंट लिया तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ई पी। वो पी पॉइंट पर या पी बिंदु पर ई की दिशा है। इसी प्रकार आर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इसके टेंजेंट के रूप में होगी। ये स्पर्श रेखाएं खींची गई, यानी हर एक पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन बदल रही है। अगर आप लोग ये कहते कि अगर एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखें और जिस पथ का अनुसरण करें, अब देखो इस पथ का अनुसरण करने से रहा क्यों? क्योंकि आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलता है। अब यहाँ पर तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो जैसे यहाँ पहुँचता तो वो इधर चला जाता।
या आर पे पहुंचता तो वो यहाँ चला जाता, इस डायरेक्शन में चला जाता, इसलिए ये परिभाषा उपयुक्त नहीं है। कौन सी परिभाषा उपयुक्त नहीं है कि कई किताब में या कई जगह ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखने पर वह जिस पथ का अनुसरण करता है वह पथ बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है। ये परिभाषा नहीं है। परिभाषा वास्तविक क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में खींची जाती है और उसके पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पॉइंट पर अगर टेंजेंट लें तो वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये बच्चे रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये सबसे पहले किसने सुझाव दिया? माइकल फेराडे ने 19वीं शताब्दी में। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें शुरू हुई थी उसके तुरंत बाद माइकल फेराडे ने दिया था ये सुझाव। चलो आगे वाला लिखिए कि विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं धनावेश से सदैव बाहर की ओर किस फॉर्म में? त्रिज्यक रूप में। वह ऋणावेश में अंदर की ओर होती है। यह धनात्मक आवेश बिंदु आवेश है। इससे बल रेखाएं किधर होगी भाई? बाहर की ओर होगी। रेडियल फॉर्म में होगी, त्रिज्यक रूप से। धनावेश और माइनस क्यू आवेश है अंदर की ओर होगी। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ से कहाँ होगी भाई? धनावेश से ऋणावेश की ओर। सिंपल सी बात। अगर दो आवेशों को परस्पर मिला दें, ये बन गया। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख सकते हो? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसके कारण? ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज किधर होगी भी? ऑलवेज आउटवर्ड, टेंजेंशियल आउटवर्ड या रेडियल आउटवर्ड। ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज, ऑलवेज आउटवर्ड इन फॉर्म ऑफ रेडियल एंड वाइस वर्सा, नेगेटिव चार्ज के लिए एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is always inward, INWARD, inward। किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ रेडियल। ये भी रेडियल फॉर्म में होता है। हो गई बात। डायग्राम बना लेना साथ में। नेक्स्ट, फॉर सेम नेचर ऑफ चार्ज ऑफ टू चार्ज, प्लस प्लस का देखो, अगर ये पास पास में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी हो जाएगी बच्चों। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये रिपल करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। यस, आई बात समझ?
सारी की सारी बाहर की तरफ। डायग्राम बनाना बच्चों ये। पॉजिटिव चार्ज के कारण ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज के कारण अगर ये दोनों नेगेटिव चार्ज तो भी ऐसा ही होगा। बस केवल साइन चेंज कर देना, अंदर की तरफ कर देना इसको। क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा बच्चों। बस ये इनके बीच में न्यूट्रल पॉइंट की स्थिति रहेगी, यहाँ पर किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगेगा। सिमिलरली इंग्लिश हिंदी में लिख सकते हो, समान प्रकृति के दो आवेशों के मध्य, ये नाम क्या है, समान प्रकृति के दो आवेशों के मध्य। नेक्स्ट, विपरीत प्रकृति के दो आवेशों के मध्य, विपरीत प्रकृति के दो आवेशों के मध्य। देखो, बिटवीन टू अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज, बिटवीन टू अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज, ये मिल जाएंगे बच्चों एक दूसरे से। ये 3 डायमेंशनली होता है बच्चों, ऐसा नहीं है कि ये तो डायग्राम में तो हमारे पास 2D बना है, वास्तव में ये 3 डायमेंशनली होता है। ये पॉइंट अगर स्पेस में रखो आप तो उसके अप डाउन साइड सब जगह से ये बिल्ट इन होता है, सब जगह से इनकी डायरेक्शन। प्लस से किधर होगी बच्चों, माइनस की ओर, ये नेगेटिव चार्ज की ओर डायरेक्शन, पॉजिटिव से आउटवर्ड बाहर की ओर। ठीक है, ये डायरेक्शनल हो गई। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो लिखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। पहला गुण लिखिए, ये क्षेत्र रेखाएं, ये, अब इनको शॉर्ट में मैं क्या बोलूँगा भाई, क्षेत्र रेखा। ये क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। ऋणावेश, ये मैंने प्लस VE यानी पॉजिटिव शॉर्ट में लिखा है, नेगेटिव शॉर्ट में लिखा है, तुम पूरा लिख देना चाहिए। धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। These field lines start from positive charge to negative charge, या end at negative charge. Start from positive charge and end, A and D end E and D, फिर end on negative charge। नीचे वाले लिखिए, these lines
these lines have more denser near to the charge and rare far from the charge। ये रेखाएं आवेश के समीप अधिक सघन होती है, वह दूरी बढ़ने पर विरल होती जाती है। 2 नंबर लिखो, किसी मुक्त स्थान में क्षेत्र रेखाओं को ऐसे सतत वक्र किसी मुक्त स्थान में क्षेत्र रेखाओं को ऐसे सतत वक्र माना जाता है जो कहीं टूटती नहीं है और इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा इसकी दिशा को प्रदर्शित करती है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए, इट इज द कंटिन्यूअस कर्व which does not break down in any free space and the tangent at any point represents the direction of electric field नीचे लिखिए, किसी आवेश से प्रारंभ अथवा समाप्त होने वाली बल रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। The number of field lines starting or ended from charge is proportional to the magnitude of charge। नंबर 4 लिखिए, किसी बिंदु पर क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हमने कोई एकांक क्षेत्रफल लिया, ये ds, तो इसमें से कितनी लाइनें गुजरेगी, इन नंबर ऑफ लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E कहेंगे। क्या कहेंगे? E। आगे हम पढ़ने वाले हैं फ्लक्स की परिभाषा E, फाई बराबर E डॉट ds या इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। ds क्या है? क्षेत्रफल। अगर आप ds का इसमें भाग देते हो या आप E डॉट s भी कह सकते हो। लंबवत होता है तो क्षेत्रफल ये इसका और इसी से गुजरने वाला था, यानी E और S के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और पृष्ठ के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है। और डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो आप ES cos थीटा बनेगा और cos 0 का मान 1 होता है, यानी कि फाई बराबर आ जाता है ES।
फाई यानी फ्लक्स, ये आगे वाली डेफिनेशन आने वाली है। फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइंस विच इज़ पासिंग थ्रू एन एरिया, किसी एरिया में से गुजरने वाली लाइंस को फ्लक्स कहते हैं। ये आगे पढ़ेंगे अपन। तो ई बराबर क्या हो गया बच्चों, ई बराबर हो गया फाई अपॉन एस। फाई क्या था, नंबर ऑफ लाइंस, एस क्या है, एरिया। तो मैंने कहा ना एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाएं क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहलाती है। तो नीचे वाला लाइन लिखिए, द फील्ड लाइंस विच इज पासिंग थ्रू, द फील्ड लाइंस विच इज पासिंग थ्रू a unit area, the field lines which is passing through unit area is called electric field line, electric field intensity, electric field intensity, electric field intensity. The number of field lines which is passing through unit area is called इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट लिखिए अगला, किसी विद्युत क्षेत्र में दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। किसी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, किसी विद्युत क्षेत्र में दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं, क्रॉस नहीं करती, एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती है? अब अगर मैं कहूँ यदि दो रेखाएं, उल्टी बात लेके चल रहा हूँ मैं अब इसकी, दो रेखाएं एक बिंदु पर काटती हो तो उन रेखाओं पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी। अर्थात उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो संभव नहीं है, यानी कि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा होती है। अर्थात एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की केवल एक ही दिशा होगी, केवल एक ही दिशा होगी। अतः दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्रॉस नहीं करती। ऐसे ये कटान बिंदु हो गया, यानी इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, जो कि संभव नहीं है, डज नॉट पॉसिबल। ठीक है, टू फील्ड लाइन does not intersect at a point, does not intersect at a point
because if two field line intersect at any point, then there should be two direction of electric field. There should be two direction at that point. There should be two direction at that point. So it is not possible, because at a single point there is one direction of electric field. There is one direction of electric field. लिख दो, डायग्राम भी बना देना। अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आवेश के पास में बल रेखाएं अधिक सघन होती है, वह आवेश से दूर विरल होती जाती है। ये लाइन मैंने पहले भी लिखवा दी वैसे। नियर टू द चार्ज it become denser, near to the charge it become denser, and far from the charge it become rare। अगली बात, नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगला टॉपिक अपना है जो इम्पोर्टेंट है बच्चों। अब यहाँ से चैप्टर का मूल पार्ट भी शुरू हो रहा है वैसे। विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। शानदार बेटा, बहुत शानदार टॉपिक है। क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पहला हमारा है टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज़ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज़ है? विद्युत द्विध्रुव क्या है बच्चों, ये बात समझने वाली। द्विध्रुव यानी दो ध्रुव वाला, यानी कि आवेशों का एक ऐसा जोड़ा, एक ऐसा पेयर, एक ऐसा युग्म जिनके दोनों के परिमाण तो बराबर हो लेकिन बीच की दूरी बहुत कम हो, यानी अल्प दूरी पर समान परिमाण के आवेश व्यवस्थित होते हो, तो इस सिस्टम को द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विध्रुव कहते हैं। तो लिखिए, समान परिमाण के दो आवेश, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति होनी चाहिए, ये भी जरूरी है बच्चों। विपरीत प्रकृति के दो आवेश, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश परस्पर अल्प दूरी से व्यवस्थित हो तो इस युग्म को विद्युत
द्विध्रुव कहते हैं, अर्थात प्लस क्यू व माइनस क्यू दो आवेश 2a अल्प दूरी से व्यवस्थित हो तो प्लस क्यू आवेश ये, माइनस क्यू आवेश ये, बीच की दूरी मैं कह दूँ 2a। कोई इसको a बता देता है, कोई इसको d बता देता है, जो भी बताए, ये इसका मूल बिंदु है। तो ये क्या है भाई? द्विध्रुव। ठीक है, अब लिखिए द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। किस से प्रदर्शित करते हैं बच्चों? P से। इसमें लिखिए एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को एक आवेश के परिमाण यानी Q तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अर्थात P बराबर होता है 2aq। ये एक सदिश राशि होती है बच्चों। नीचे लिखिए यह एक सदिश राशि होती है। यह एक सदिश राशि यह एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। किधर होती है भाई? माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है, की ओर होती है। इंग्लिश मीडियम वाले पहले डाइपोल की डेफिनेशन। इंग्लिश मीडियम डाइपोल की डेफिनेशन। टू equal and opposite nature of charge are separated with small distance. Two equal and opposite nature of charge are separated with small distance. Small distance is called dipole.
या इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक ही बात है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ एक लाइन लिख देना, द सिस्टम ऑफ, ये लाइन लिखना, द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज आर सेपरेटेड विथ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल। इफ प्लस क्यू, ये प्लस क्यू चार्ज है बच्चों, एंड माइनस क्यू चार्ज आर सेपरेटेड with 2a distance, 2a distance, then dipole प्लस q और ये माइनस q, बीच का ओरिजिन पॉइंट। आप इसको ए बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी 2 पॉइंट है, बीच का सेपरेशन जो है वो 2a है, ठीक है। बस वो ओरिजिन पॉइंट डाई बना दो डायग्राम में, नीचे वाला डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डाइपोल मूवमेंट पी से। द प्रोडक्ट ऑफ, इसमें लिखिए बच्चों, the product of amplitude of charge and the separation between both charge, the product of a charge and separation between both charge is called dipole moment. Simply but such that P is equal to 2aq, हिंदी मीडियम वाले तुम भी लिखना है PAQ, ये सूत्र बन गया। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इंग्लिश मीडियम में लिखना, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी ऑलवेज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल NaCl, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, जैसे NaCl क्या होता है बच्चों, Na प्लस Cl माइनस, KCl, FCl, समथिंग जो भी चल, ये सारे के सारे NaCl, KCl, NH4H2O, NH4Cl H2O, ये सारे के सारे क्या है H2O। H2O में क्या होता है OH माइनस, और एक और कौन सा होता है H प्लस, दोनों हो गए। NH4Cl भी होता है, NH4Cl, ये सारे के सारे क्या है उदाहरण है, लिख देना बच्चों। ये आगे वाला ऐसे बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको, मैंने तो अभी ऐसे बना दिया, वो एग्जाम्पल में लिख देना NaCl, KCl, H2O, NH4Cl एक्सेट्रा। और एक न्यूमेरिकल भी है जो आज होमवर्क के रूप में मैं आपको दे दूंगा, उसमें केवल Q की वैल्यू दे रखी है और बीच का सेपरेशन दे रखा है, डाइपोल मोमेंट पूछ रखा है। अब आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों 3.5 नंबर का क्वेश्चन उठता है यहाँ से, ध्यान रखें इस बात को। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण भाई,
डाइपोल के कारण। टॉपिक क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। इसमें लिखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थानों पर ज्ञात की जा सकती है। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर E का मान यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है। दो प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। वैसे तो एंगल के रूप में भी ज्ञात कर सकते हो, लेकिन हमारे इस सिलेबस में दो ही प्रकार का दिया हुआ है, हम उसी प्रकार की ज्ञात करेंगे। वैसे तो आगे हम जैसे पोटेंशियल वाला ज्ञात करेंगे तो उसमें थीटा एंगल लेके चलेंगे, इसमें भी थीटा एंगल लेके चलें, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए अभी मैंने सीधा लिख दिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। नंबर एक तो है द्विध्रुव के अक्षीय पॉइंट पर, अक्षीय स्थिति पर। नंबर दो है द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर, अक्षीय और निरक्षीय। एट अक्षियल पॉइंट और एट कोअक्षियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट भी कहते हैं इसका, दूसरा नाम क्या है? इक्वेटोरियल पॉइंट। चलो अपन बात करते हैं पहले की। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कहाँ पर भाई? द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर। तो पहला हमारा पॉइंट बन गया द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित। पहला पॉइंट हमारा क्या बन गया? द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट axial point of dipole या ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, ये भी सही है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, दोनों बात सही है। चलो हम मान के चलेंगे। लेट वी कंसीडर ए डाइपोल ए बी, ठीक है, ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P, which is at axial direction। अब सारे कंफ्यूज हो रखे होंगे, अक्सियल बार अक्सियल मतलब जैसे ये डाइपोल है प्लस क्यू चार्ज का और ये है
माइनस क्यू चार्ज, ये इन दोनों के बीच का ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। ये माइनस इधर कह दो, प्लस इधर कह दो, ये बी पॉइंट बच्चों, बीच का जो सेपरेशन जो है वो है 2a। तो एक्सियल का मतलब यही डायरेक्शन, यहाँ कोई p पॉइंट मान लो, ठीक है। तो इस p पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अपने को डिटरमाइन करनी है, ठीक है। हेड एक्सियल डायरेक्शन, ठीक है, विच इज एट एक्सियल डायरेक्शन सेपरेटेड एक्सियल डायरेक्शन, ठीक है। पॉइंट, ये बात और लिख दो, पॉइंट P इज एट r distance from origin point। ओ हिंदी में इन्होंने लिखे, माना एक द्विध्रुव ए बी जिसके कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो मूल बिंदु O से R दूरी पर स्थित है, जो मूल बिंदु O से R दूरी पर स्थित है। चित्रानुसार अब देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है समझो तो, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी A है, यानी दोनों मिलकर क्या होगी 2a। तो मैं कह दूंगा इस प्लस क्यू की P बिंदु तक की सेपरेशन कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक R है, कितना है R। ये देखो बच्चों, मैं डायग्राम में बता देता हूँ, ये P बिंदु जो है वो R दूरी पर है O से, तो ये कितना रह गया R माइनस A रह गया, और तो ये कितना रह गया फिर, ये R प्लस A हो गया बच्चों, क्योंकि A जुड़ गया इसमें। डायग्राम बनाओ सुंदर सा, पहले डाइपोल बनाना है ये, ठीक है। पहले डाइपोल बनाओ जिसके बीच का सेपरेशन कितना हो 2a हो, A और B बिंदु बता दो, एक पर माइनस और एक पर प्लस चार्ज, बीच का सेपरेशन 2a, O से इधर A और A से O से इधर भी A। नेक्स्ट नीचे वाले में क्या है, O से P का सेपरेशन हो गया R माइनस A, और A से P का हो गया R प्लस A। अब नीचे वाले लिखिए, नीचे वाला ने लिखिए, चलो। तो इस P बिंदु पर पहले प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो पहले क्या लिख देंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। तो ये हम कह देंगे EB या E1 कह दो इसको, E1 वेक्टर फॉर्म में बता सकते हो आप, क्या वैल्यू आ जाएगी KQ अपॉन R की जगह क्या है R माइनस A का स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर है बच्चों इसकी, R की कैप कह दो, किधर है इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन है B से P की ओर, B टू P। यहाँ आप कह दो 1। सेकेंड, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले वाली किधर थी इधर E1, दूसरी वाली किधर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ हमेशा प्लस Q0 चार्ज रखा जाता है। चलो, तो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E2 का मान वही KQ अपॉन R की जगह क्या है R प्लस A का होल स्क्वायर,
आर की कैप 2, ये किधर आएगा P2A। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। दैट्स ऑल। चलो नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा E बराबर KQ अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर आर की कैप 1 प्लस KQ अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर आर की कैप 2। सिंस आर की कैप 1 इज इक्वल टू माइनस आर की कैप 2, ये बराबर है दोनों, एक दूसरे का अपोजिट भी है इनकी डायरेक्शन। यानी हम कह सकते हैं E1 तथा E2 एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो विच इम्प्लाइज E इज इक्वल टू KQ बाहर आ गया और ये आ जाएगा 1 अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। ये R की कैप कह दो, P की कैप भी कह देते हैं कई लोग। E इज इक्वल टू KQ, LCM आ गया R माइनस ए का होल स्क्वायर और R प्लस ए का होल स्क्वायर। इधर आ जाएगा R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर। E इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में चल रहा है सारा, KQ बाहर पड़ा है, इसका होल स्क्वायर खोलो, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2R है माइनस R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलो तो क्या आ जाएगा R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बाहर वाला माइनस क्या करेगा, इसको माइनस कर देगा, तो माइनस R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2R है। होल बट्टा में क्या आ जाएगा, देखो R का A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सूत्र क्या होता है A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, B का जगह क्या है A, तो R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो A का स्क्वायर यानी R का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर यानी A का स्क्वायर, तो होल स्क्वायर पड़ा है, दोनों का होल स्क्वायर कॉमन निकाल लो। ठीक है, नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। E इज इक्वल टू KQ, ये कैंसिल हो रहा है बच्चों, R स्क्वायर ए स्क्वायर ये कैंसिल, ये आ जाएगा 4RA बट्टा R की पावर 4 बाहर निकाल दो इसमें से, ये R स्क्वायर बाहर निकालोगे तो ऊपर होल स्क्वायर है, तो R की पावर 4 1 माइनस ए स्क्वायर बट्टा R स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पड़ा रह गया। R की कैप चल रहा है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है बस, R की कैप जो है विच इम्प्लाइज E इज इक्वल टू KQ पड़ा है, एक R से R कट गया 4A बट्टा R की क्यूब 1 माइनस ए स्क्वायर बटा R स्क्वायर की होल स्क्वायर, R की कैप। E इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2K और 2AQ अपॉन R की क्यूब। कैसे, इफ़ यहाँ बीच में एक लाइन लिख देना, इफ़ R इज़ ग्रेटर देन A, देन तब 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर का होल स्क्वायर नियरली इक्वल टू 1। ये बात बीच में लिख देना बच्चों, ये बात लिख देना बीच में। तो ये समीकरण बन गई अपने पास। इसको और एक्सटेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट एंड फाइनल अपने पास क्या उतरा जाएगा 2kp। ये क्या होता है बच्चों, p डाइपोल मोमेंट अपॉन R की क्यूब। बस ये R की कैप जो चल रहा था ये डायरेक्शन में डाल दिया मैंने।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल 2 नंबर पॉइंट करेंगे जो है द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट कोएक्सियल पॉइंट। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें और सरकारी आदेश नहीं आए तब तक घर पर पढ़ते रहें। धन्यवाद।